Now इसके बाद we have got the practical form of the Wheatstone bridge. अच्छा ठीक. Now practical form की बात करें तो मीटर ब्रिज जो है, इसको मीटर ब्रिज ये एक it's simply an instrument. Again it will help you in calculating the unknown resistance. ठीक है. लेकिन इसका और मीटर Wheatstone ब्रिज का कंसेप्ट ये है कि Wheatstone हमें कंडीशन देता है ब्रिज का रश बैलेंस. ठीक है. लेकिन उस ब्रिज को बैलेंस करना भी है ना. ठीक है. अब उस ब्रिज को बैलेंस करने के लिए व्हाट वी डू, वी यूज अ स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज. व्हाई इज दिस कॉल्ड एज अ मीटर ब्रिज? बिकॉज जो इसमें वायर लगी होती है उसकी लेंथ 1 मीटर होती है. कितनी? दैट इज 100 सेंटीमीटर. ठीक है. रिमेंबर जो वायर होती है दैट इज मेड अप ऑफ मैग्नेट. किसकी? और यूरेका. ठीक है. इसकी दिस इज अ मटेरियल, प्योर मटेरियल, जिसका हमें रेजिस्टिविटी पता होगा. एंड यू ऑलरेडी नो द कंडीशन दैट रेजिस्टेंस जो होती है इट इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए. इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट सेम होगा. लेंथ इसकी 100 मीटर ऑलरेडी होती है और रेजिस्टिविटी इसके हमें पता होती है. देयरफॉर इसकी रेजिस्टेंस ओवरऑल पता होगी ना. अब ये अगर आप देखें ये सर्किट कुछ ऐसा होता है, देख लेना. यहां पे एक अननोन रेजिस्टेंस लगा होता है. ठीक है. एक स्टैंडर्ड रेजिस्टर जिसका हमें वैल्यू पता होगा R0. ठीक है. और यहां पे एक वायर लगी होती है, यही ये 100 मीटर वायर है. ठीक है. ये एक सपोज बेस. ठीक है. बेस पे लगी. हम और क्या होता है बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स वी हैव गॉट अ जॉकी. ठीक है. एक गैल्वेनोमीटर होता है. अब इस जॉकी लगी होती है. अब ये जॉकी जो है स्लाइड हो सकती है इधर से उधर. अब आपको ऑलरेडी पता है, समझना मेरी बात, R0 का वैल्यू आपको पता है, दिस इज द स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस. ठीक है. अननोन रेजिस्टेंस यहां पर है, से इसका वैल्यू R डैश है. वी डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ R. यू ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट R डैश बिकॉज इट इज द अननोन रेजिस्टेंस. ठीक है. नाउ इट इज द प्रैक्टिकल फॉर्म. व्हाई? बिकॉज एक्चुअली यू आर बैलेंसिंग द ब्रिज. आपको ब्रिज बैलेंस करके नहीं, क्योंकि डिफरेंट अननोन के वक्त डिफरेंट नल पॉइंट्स मिल जाएंगे. नल पॉइंट का मतलब जहां पर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा. ठीक है. व्हाट वी डू, ये यहां से यहां तक कितना है 100 सेंटीमीटर. अच्छा सर नल पॉइंट बैलेंस्ड कंडीशन. हाँ, नल पॉइंट को बैलेंस पॉइंट जहां पर आपको बैलेंसिंग कंडीशन मिल जाएगी. ठीक है. समझना मेरी बात. इतना 1/2 सेंटीमीटर. व्हाट यू डू, आपने अननोन लगा दिया. इधर से अननोन लगाओ चौथ ये जॉगी इस पर करो स्टार्ट. यहां से वहां तक 100 है. ठीक है. समझना मेरी बात. आप क्या करोगे, आपको स्लाइड करोगे, इसीलिए इसको स्लाइड वायर ब्रिज भी कहते हैं. स्लाइड कर रहे हो. लेकिन अभी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है. मुझे आप खुद बताओ, ये पॉइंट P था, हमें पॉइंट Q ऐसा पॉइंट था जब पॉइंट P और पॉइंट Q के दरमियान कोई भी करंट नहीं चल रही थी. अभी हमने पढ़ा ना, व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस निकालते हैं. लेकिन उसमें हमने देखा कि पहले ब्रिज क्या होना चाहिए था, बैलेंस्ड. अब हम ब्रिज बैलेंस की कंडीशन बता रहे हैं. हमें एक पॉइंट Q ढूंढना होता था. P से Q तक कोई भी करंट फ्लो, जब कोई भी करंट P से Q तक फ्लो नहीं होगी फिर आप मानते हो कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी. हाँ, हम क्या करते हैं, हम पॉइंट Q की तलाश में रहते हैं. समझ गए कि नहीं? इसके कारण ये है ना ऑलरेडी यहाँ पे, हम इसको स्लाइड करते हैं. अभी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है. जब तक डिफ्लेक्शन दिखाएगा तब तक ब्रिज बैलेंस नहीं होगा. चल रहे आ गया एक पॉइंट Q. समझ गए? उस पे गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं. You think that deflection how it's going to confirm the bridge is balanced. ब्रिज बैलेंस की कंडीशन हमें ऑलरेडी पता है, दैट R डैश डिवाइडेड बाय जो यहां से रेजिस्टर होता, इट इज इक्वल टू R0 डिवाइडेड बाय यहां से जो रेजिस्टर होता कि नहीं. नाउ फॉर ब्रिज टू बी बैलेंस्ड वी नीड टू फाइंड दैट नल पॉइंट जहां पर गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं. तो जो कि आप स्लाइड कर रहे हैं एक वक्त आ जाएगा आप उस पॉइंट पे आ जाएंगे जब आपको गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगी. ठीक है. नाउ से फॉर एग्जांपल इस वाले पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट A से लेकर सपोज दिस इज पॉइंट B. स्टार्टिंग पॉइंट A से आपको स्लाइड करते गए आपको Q पॉइंट मिल गया, नल पॉइंट है ना. सपोज यहां तक लेंथ आई L. क्या आई? तो क्या चाहिए बड़ी और कम लेंथ QB 100 माइनस L है कि नहीं? Now you already know resistance equal to rho L by A. Area of this wire is constant throughout. Yeah, it's much changing. Therefore, now since the bridge will be balanced, you have already found this Q null point. Then क्या is condition? R dash, जो unknown resistance, हमें नहीं पता. R dash divided by resistance of AQ. है कि नहीं? इतनी वायर की resistance of AQ है कि नहीं?
It will be equal to शाबाश No. R naught, हाँ डिवाइड बाय R QB है कि नहीं? ये हो ना ब्रिज बैलेंस करना, मैंने कहा था this into this should be this into this. Clear? ठीक है, तो मुझे बताओ which implies तलवांते R dash का इसके बराबर which implies R dash will be equal to शाबाश R naught, इसका वैल्यू हमें पता होगा, ये स्टैंडर्ड रजिस्टर ऑलरेडी होता है, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, जरा बताओ RAQ का कांसेप्ट बाय दिस क्या आएगा, रो L तो है L ही डिवाइड बाय A है कि नहीं, क्योंकि RAQ वहां तक लेंथ कितनी थी L, तो रो L बाय, ठीक, डिवाइडेड बाय शाबाश RQB रो L के बदले शाबाश 100 माइनस L डिवाइड बाय बुझ द कांसेप्ट, A को A से रो को रो से, ऐसे में बगारी समझ रहे हो, which implies R dash शाबाश it will be equal to R naught, हाँ L अपॉन 100 माइनस L, क्लियर हो गया, R naught पता है, L आपने निकाला है, 100 में से L निकाल दो, अब ये भी सेंटीमीटर में ये भी सेंटीमीटर, therefore their units will be ohm again, क्योंकि ये कैंसिल R रेजिस्टेंस ही, ठीक है, समझ गए, तो अननोन रेजिस्टेंस लेंथ के एतबार से आप फिर निकाल सकते, अच्छा ठीक, समझ गए कि नहीं, हाँ जितना ज्यादा आप किस दबान कोशिश करेंगे, मगर याद उठाऊं जो ये वायर होगी बट यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, देखो ए और ए कैंसिल करना है, तेली पॉसिबल ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, हाँ है कि नहीं, और मटेरियल क्या होगा, या तो मैग्नेटिक होगा या यूरिया अलॉयज नथिंग एल्स, ठीक है, सो रिमेंबर स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज कांसेप्ट, इसको मीटर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ, स्लाइड वायर क्यों, क्योंकि आप स्लाइड कर रहे होते हैं जॉकीज के ऊपर, ठीक है, नल पॉइंट की तलाश में होते हैं आप, और बैलेंस जब होगा तब ये कंडीशन लगा देनी है जो हमने ब्रिज की ऑलरेडी पढ़ी है, ठीक है कि नहीं, रिमेंबर इट इज द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है, एग्जाम में कैसे नहीं आएगा ना कंडीशन फॉर दिस ब्रिज, हाँ पॉइंट कैसे ढूंढ सकते हैं, अरे नहीं, नल पॉइंट आई वांट टू से पॉइंट Q इज द नल पॉइंट, फॉर दैट द कंडीशन इज दिस, ठीक है, समझ आ गया कि नहीं, कॉपी कर दो, चलिए न्यूमेरिकल एक करो, न्यूमेरिकल एक करो, in case of a slide wire bridge, a standard resistor of 100 ohms was used along with an EMF source of 30 volts, along with an EMF source of 30 volts, to find the value of the unknown resistance. Find the value of the unknown resistance. ठीक है? If the null point was found 0.2 meters away from the starting point, ठीक है, then the unknown resistance is, शाबाश, जरा करो इक्वेशन, हाँ ऑब्वियसली, हाँ बैटरी के बगैर थोड़ी ना होगा, अभी मैंने दिखा, ये यहाँ पर नहीं दिखाई, लेकिन बैटरी ना कनेक्टेड ऑलवेज, तेरी ना हमने कब लगाया था किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तीनों लूप्स में क्या ना, इसमें भी और नीचे वाले में भी, तो बैटरी इज ऑलवेज कनेक्टेड, जब बैटरी कनेक्टेड तभी तो आप ये जॉकी डिफरेंस को करंट पागा, है कि नहीं, सो आपका कंसेप्ट, अगर आपका एक क्वेश्चन जो है आप इसको थोड़ा समझ लें,
अगर आप वैल्यूज को देख लें कितना आता है, मानो कितना आता है एक्सप्रेशन, व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द अननोन रेजिस्टेंस? शाबाश, हाँ, इट इज इक्वल टू आर नॉट एल डिवाइड बाय 100 माइनस एल, है कि नहीं? बताओ आर नॉट का वैल्यू। अब मुझे बताओ एक चीज, ईएमएफ सोर्स कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ता है? अगर फर्क पड़ता तो क्या चाहिए रहा अननोन रेजिस्टेंस, तो ले रहा डिफरेंट ईएमएफ सोर्स में डिफरेंट वैल्यू, जबकि वो उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। समझ रहे हो? तो इसलिए क्वेश्चन में दिया है ईएमएफ सोर्स दिया गया, लेकिन वो इसलिए कि करंट भाई चल रही और वो कुछ नहीं, बिकॉज अननोन रेजिस्टेंस इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ईएमएफ सोर्स। ठीक है कि नहीं? तो आपका ये देख दिया गया था 20 वोल्ट की 30 वोल्ट, 30 वोल्ट, इससे कोई फर्क नहीं, 100 वोल्ट होगा 10 वोल्ट भी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है? क्यों? क्योंकि ये सिर्फ इसलिए है कि भाई आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए, यानी कि करंट से पाती है से है नल पॉइंट। ठीक है? तो चलिए बताइए आर नॉट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस नो स्टैंडर्ड रेजिस्टर? 100 ओम, है ना? What is the value of the length? Null point. Null point from the starting. 0.2, यानी कि यहां से यहां तक 0.2 मीटर है, तो L कितना है? 0.2 मीटर्स, है ना? लेकिन रिमेंबर इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल करने के लिए हमने सेंटीमीटर्स में को बनवाना है। अगर आप मीटर वाला कंसेप्ट लगाएंगे तो यहां पर लिखना पड़ेगा 1 माइनस L, तब L आप मीटर्स में लेंगे। यहां पर 100 देके तो 100 सेंटीमीटर्स के एतबार से आपको यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू सेंटीमीटर, दैट विल बी 20 सेंटीमीटर। ऐसा कितना मल्टीप्लाई 100 से करना पड़ेगा ना, और विच इंप्लाइज आर डैश विल बी इक्वल टू, शाबाश, आर नॉट 100 है इनटू 20 डिवाइड बाय 80। ठीक है? 21 आर, 24 आर, 4 1 आर, 25 आर, देयरफॉर अननोन रेजिस्टेंस वाज 25। क्लियर है? समझ आ गया कि नहीं? मतलब यहाँ से 80 सेंटीमीटर लेंथ, कहां से ना, ये है 20 या इस तरह 80। ठीक है? बट बी वेरी केयरफुल कि स्टार्टिंग पॉइंट से वाला क्यों, कभी बोलेगा नल पॉइंट दूसरे एंड पॉइंट से 0.2 तेमिशु ये 80 या इस तेमिश 20, समझना। ठीक है कि नहीं? ओके, आई विल स्टॉप हियर, इंशाल्लाह कल देखते हैं पोटेंशियोमीटर।